Hello everyone. Hope you all are doing well at home. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, and theme is Revisiting the Past, Annie Frank's Diary. ये जो हमारा चैप्टर है एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसके एक पार्ट से लिया गया है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ मेमोरेबल नाइट। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है पूरा इसमें पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जो एनी थी और उनके साथ टू और फैमिलीज थी वो इकट्ठे रहते थे और कैसे एक रात उसको सपना आया था जिसकी वजह से सबकी नींद खराब हो गई थी। मतलब एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड हियर। सो लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद द ज्यूज़ वर ब्लेम्ड फॉर जर्मनीज लॉस। जो यहूदी थे उनको ब्लेम किया गया जो जर्मनी का लॉस हुआ था, मतलब जर्मनी उनके हाथों से निकल गई थी उसके लिए। इन 1920 द मैनिफेस्टो फॉर द नाजी पार्टी वॉज अप्रूव्ड। 1920 में जो नाजी पार्टी थी उसका मैनिफेस्टो जो एक इनका घोषणा पत्र होता है पार्टीज़ का वो अप्रूव हुआ। इट शेयर्ड दैट जूस वर नो लॉन्गर जर्मन एंड एक्सक्लूडेड दैम फ्रॉम हैविंग द सेम राइट्स एज अदर जर्मन सिटीजन्स। तो इसमें क्या किया गया था, इट स्टेटेड दैट, इसमें स्टेट किया था, उन्होंने लिखा हुआ था कि जो जू हैं वो अब जर्मन का पार्ट नहीं है और उनके अब जो राइट्स थे वो जो जर्मन सिटीजन्स थे उनके बराबर के नहीं थे। मतलब उनको एक्सक्लूड किया गया था उन राइट्स से जो जर्मन लोगों के पास थे। सब्सिक्वेंटली द नाजी पार्टी गेंड मोर सपोर्ट, और जिसकी वजह से जो नाजी पार्टी है उसको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिला। हिटलर केम टू पावर इन 1933 एंड अटैक ऑन ज्यूज गोट मैनीफोल्ड। जो हिटलर है वो 1933 में पावर में आया और उसके बाद उसने जो जूस थे वहाँ पे यहूदी थे उन पर अटैक करना शुरू किया इन डिफरेंट वेज से। रिजल्टेंटली जर्मन जूस फ्लैड नाजिज्म। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो जर्मन थे मतलब वहाँ पे जो नाजिज्म था वो पूरी तरह से फैला हुआ था। रजिस्ट्रेशन ऑफ द जूस वॉज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल एज अ फर्स्ट स्टेप टू आइसोलेट दैम। सबसे पहले क्या किया गया, जो वहाँ पे जूस थे उनका रजिस्ट्रेशन किया गया ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर, एज अ फर्स्ट स्टेप टू आइसोलेट दैम, ताकि उनको अलग थलग किया जा सके, और ये फर्स्ट स्टेप था। फ्रॉम May 3, 1942 it was made compulsory for all Jews to wear a yellow badge on their clothes so that they could be discriminated and attacked। जो यहाँ पे डेट गिवन है फ्रॉम May 3, 1942, इस डेट से कंपलसरी कर दिया गया था कि जो जूस थे वो अपने कपड़ों पर येलो बैच पहनेंगे ताकि उनको अलग से पहचाना जा सके और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सके और उनके ऊपर हमला किया जा सके। अगेंस्ट सच अ बैकड्रॉप सम ऑफ द ज्यूज scared of getting caught and sent to the concentration camps went into hiding wherever they could। तो जो ये सब कुछ हो रहा था इससे डर के जो कुछ ज्यूज थे उन्होंने अपने आप को, उनको ये डर था कि कहीं उनको पकड़ ना लिया जाए और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ना भेज दिया जाए, तो वो हाइडिंग में चले गए। मीन्स जो यू कैन से कि छिपी हुई जगह पर, जिन जगहों का जो नाजिस थे उनको नहीं पता था वहाँ पर वो लोग रहने लगे। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक रिटन बाय अ यंग गर्ल ऑफ 16। जो ये डायरी है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये एक 16 साल की लड़की के द्वारा लिखी गई है। रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ 3 फैमिलीज़, और ये जो 3 फैमिलीज़ थी जो उस घर में रहती थी, हाइडिंग में रहती थी, उनकी लाइफ को पोर्ट्रे करती है। द वैन डांस, मिस्टर ड्यूजल एंड देयर एसोसिएट्स who had gone into hiding in a secret annex in Amsterdam for almost 2 years, June 12, 1942 to August 1, 1944।
तो ये इन्होंने बताया है कि इन 3 फैमिलीज़ की जो लाइफ है उसको पोर्ट्रे करती है अच्छे से। और जो वो लाइफ किस किस की है, एक तो वही एनी फ्रैंक मतलब उनकी फैमिली हो गई, दूसरी वेंडांस एंड थर्ड वन इज़ मिस्टर ड्यूजल। ये 3 फैमिलीज़ वहाँ पे उस घर में रहती थी, उस हाइडिंग में, जो क्या था, अ सीक्रेट एनेक्स इन आमिस्ट्रम। एक सीक्रेट एनेक्स बना हुआ था। एनेक्स क्या होता है कि मतलब कोई हाइडिंग में छोटा सा प्लेस जो आपका ऑलरेडी यू कैन से कि कोई घर है, हाउस है या ऑफिस है, उसको इनलार्ज करने के लिए। और जो ये था, ये यहाँ पर हाइडिंग में 2 साल तक रहे, जून 12 1942 से लेकर अगस्त 1 1944 तक।